हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो इसके पहले वाले जो वीडियो थे जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि जब हम लोग एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी पर रब करते हैं तो एक बॉडी में प्रॉपर्टी आ जाती है या इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये लाइटर बॉडी को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अब इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये हम लोगों को डिटेक्ट करना है। मतलब एक चार्ज बॉडी है लेकिन हमको नहीं पता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए जो यूज होता है वो यूज होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे मैंने उसका स्ट्रक्चर बना रखा है, डायग्राम बना रखा है। तो इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसकी वर्किंग देखते हैं। तो इसमें ये ग्लास बाउल ये ग्लास का कंटेनर है, उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर का जो शेप है ये एक रबर का मटेरियल है जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इंसुलेटिंग प्लग। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो इंजेक्शन आते हैं उनकी जो बोतल आती है उसका कैप जो है रबर का रहता है। तो रबर का कैप समझ सकते हैं, वो रबर जो है इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है और रबर के ठीक अंदर जैसे निडल को डाल के उसमें से निकालते हैं इंजेक्शन, वैसे ही यहाँ पे ये एक लगी हुई है रॉड। इस रॉड का नाम है ब्रॉस रॉड। और यहाँ पे जो ये डिस्क है ये भी बनी हुई है ब्रॉस मटेरियल की डिस्क। और यहाँ पे जो नीचे ये लोअर पोर्शन में दो जो आपको लीव्स दिख रही है, ये लीव्स है गोल्ड लीव्स। आप लोगों को पता होगा कि रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी गोल्ड फॉइल लिया था, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट था। और ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसमें भी जो लीव्स होती है वो काय की होती है, गोल्ड की। मतलब ये इतना वाला पार्ट गोल्ड से बना हुआ है, ये ब्रॉस का बना हुआ है, ये रबर ग्रिप है और ये ग्लास कंटेनर है। ठीक है, इसको हम लोगों ने अंदर रख रखा है, ग्लास के अंदर। तो उसके पीछे भी रीजन है कि ग्लास क्यों यूज किया। हम लोग इसको ऐसे भी यूज कर सकते थे। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि ये जो यहाँ पे एयर अगर होगी तो वो एयर करंट के कारण यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है या जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। साथ ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो ग्लास है, इस ग्लास कंटेनर को जो है अर्थ किया हुआ है। इसको अर्थ इसलिए करते हैं ताकि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, अगर इसको हम लोग अर्थ नहीं करेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी कम रहेगी। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो चलिए, वर्किंग के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये जो ब्रॉस डिस्क है, इस ब्रॉस डिस्क के पास में एक चार्ज बॉडी लेके आनी है। यहाँ पे जो ये है ये एक चार्ज बॉडी हो गई और इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, उससे आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है उस पे जो चार्ज है उसकी बात करेंगे। मतलब इस पे जो चार्ज है उसकी बात करते हैं। तो सपोज के सबसे पहले ये अनचार्ज है। ठीक है, अब ये लीव्स जो है, ये लीव्स ऐसे डेविएट होगी, इस तरीके से डेविएट होगी जब इस पे चार्ज आएगा। और ये इस तरीके से डिक्रीज भी हो सकती है, नीचे भी आ सकती है, क्लोज भी हो सकती है और ये ओपन भी हो सकती है, इस तरीके से फैल सकती है ये मूवमेंट। इसको हम लोग बोल देते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ। जब डाइवर्जेंस होगा तो उससे हम लोगों को कंक्लूजन में मिलेगा कि जो चार्ज बॉडी है उस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसको हमने लिया है अनचार्ज। ठीक है, इसको लिया है अनचार्ज। और यहाँ पे जो बॉडी ली है वो बॉडी भी ली है हम लोगों ने अनचार्ज, उस पे चार्ज नहीं है। अगर इस अनचार्ज बॉडी को हम इसके पास में लेके आएंगे तो यहाँ पे जो डेविएशन है, डाइवर्जेंस है, वो डाइवर्जेंस कितना होगा, जीरो। मतलब कि ये जो गोल्ड लीफ है सपोज इस टाइप की है तो इसी टाइप की रहेगी, ना ही ऐसे होगी ना ही ऐसे होगी। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या रहा, नो डाइवर्जेंस कह सकते हैं। तो नो डाइवर्जेंस के केस में ये जो बॉडी थी ये अनचार्ज बॉडी लेके आए थे हम लोग। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अनचार्ज बॉडी। तो बॉडी पे जो चार्ज है ये लिख सकते हैं चार्ज ऑन बॉडी। तो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। ये पहला कंक्लूजन निकला। अब दूसरी एक्टिविटी, दूसरा जो है ये करते हैं हम लोग कि ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसको हम लोग दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज ऑन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सपोज के ये जो लीव्स है, इन लीव्स पे जो चार्ज है ऑलरेडी पहले से है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग ये जो ब्रास डिस्क है इसके पास में जो पहले अनचार्ज बॉडी लेके आए थे, अब यहाँ पे हम लोग एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं। ठीक है, ये चार्ज बॉडी जैसे ही हम लोग इससे टच करते हैं और टच करने पे सपोज यहाँ पे ये जो लीव्स है ये इंक्रीज हुई, मतलब इनका जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मतलब पहले फैली हुई थी, दूर थी, जब हम लोग ये चार्ज बॉडी को इससे टच करते हैं तो ये और ज्यादा फैलती है। तो और ज्यादा फैलनी, यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, डाइवर्जेंस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ये हमको नहीं पता है ये चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, नहीं पता है, वही तो देखना है हम लोगों को। तो इस पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। जब हम लोग इसको टच करे हैं तो टच करने पे इसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज कब होगा? कि ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव चार्ज था, आपने कुछ टच किया तो इसका चार्ज जो है और इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये गोल्ड लीफ ऐसे फैल गई। तो यहाँ पे हम लोगों को पता क्या चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जो बॉडी लेके आ रहे हैं आप लोग, उस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको नहीं पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, आपने इस बॉडी को इस पे टच किया। ठीक है, इस पे गोल्ड लीफ पे पहले कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। ऑब्वियसली आपको नहीं पता है यहाँ पे। तो अब सपोज ये जो डाइवर्जेंस हम लोग देख रहे थे ये ऐसे फैलते हुए इंक्रीज नहीं हुआ, वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जो पहले इतनी फैली हुई थी ऑलरेडी, जब हमने इसको टच नहीं किया था तो गोल्ड लीफ इस कंडीशन में थी, और जब हमने ये जो चार्ज बॉडी को इससे ब्रॉस डिस्क से टच किया तो ये गोल्ड लीफ का जो डाइवर्जेंस था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज कब होगा? जब इस पे जो चार्ज है वो और इस बॉडी पे चार्ज जो है वो दोनों क्या हो? अपोजिट हो, है ना? क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो कम हो रहा है डेफिनेटली। उस केस में अगर ये डाइवर्जेंस, जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज है और डाइवर्जेंस डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे बॉडी पे चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। अब इसके अपोजिट भी हम लोग कर सकते हैं कि सपोज ये जो गोल्ड लीफ से इलेक्ट्रोस्कोप, इस पे नेगेटिव चार्ज पहले से हम लोगों ने दे रखा है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है, और अब हम लोग एक चार्ज बॉडी इसकी डिस्क पे टच करते हैं। अब हमने चार्ज बॉडी इस डिस्क पे टच की है, तो यहाँ पे फिर से हमको देखना है डाइवर्जेंस। इस पे क्या चार्ज है हमको नहीं पता है, तो ये गोल्ड लीफ का डाइवर्जेंस अगर इंक्रीज होता है, सपोज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज जब होगा तब सेम काइंड ऑफ चार्ज बॉडी पे होगा, मतलब यहाँ पे भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। अगर आपने यहाँ पे टच किया और यहाँ पे ये जो गोल्ड लीफ को आपने चार्ज कौन सा दे रखा था? नेगेटिव। ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज थी और इसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने पे जो चार्ज आएगा वो अपोजिट आएगा, जो गोल्ड लीफ पे चार्ज है उसका अपोजिट, मतलब क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर कोई आप लोगों को डाउट है इसके रिगार्डिंग टॉपिक के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।